सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ लिए थे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें और वीडियो शेयर भी करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलता है। चले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, प्रत्येक साल 10% अवमूल्यन हो तो 2 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या है। 10,000 जनसंख्या है, प्रत्येक साल 10% अवमूल्यन हो मतलब कमी हो, तो मिश्रधन निकालना है। तो नगर की जनसंख्या क्या हुआ, तो नगर की जनसंख्या बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस 10/100 पर पावर n। 10,000 इंटू 100 प्लस 10% अवमूल्यन, तो 90/100 यानी कि 10% कमी। तो 100 में 10% 90/100 इंटू 90/100 यानी 2 साल का रहा है तो 2 बार गुना किए। ई 2 0 से 2 0, ई 2 0 से ई 2 0, 9 9 8100। 13 नंबर कहता है किसी नगर की जनसंख्या 20,000 थी, यदि प्रत्येक वर्ष 5% तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई तो अब नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब नगर की जनसंख्या क्या मतलब है मिश्रधन, तो नगर की जनसंख्या बराबर, अब जानते हैं कि मूलधन इंटू 100 प्लस 10/100 पर पावर कितना है 20,000 इंटू 100 प्लस 10, प्रथम वर्ष 5%, तो 100 प्लस 5 105/100 इंटू तथा दूसरे वर्ष 10%, 110/100। तो ये वर्ष तक निकाला। तब देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 इंटू 105 इंटू 110, 23 102। 14 नंबर कहता है 10,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। कहता है ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है। हम बताए थे कि छमाही अर्धवार्षिक या छमाही संयोजित रहे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहे तो अर्धवार्षिक या छमाही में हम बोले थे कि दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना करते हैं, यानी दर आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं कि मूलधन इंटू 100 प्लस 10/100 पर पावर n। तो मूलधन 10,000 इंटू 100 प्लस 10, यानी दर कितना हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, तो 105/100। अब देखो समय दुगना, तो 1.5 वर्ष है, तो 1 पूर्णांक 1/2, समय पूर्णांक में, तो 2 1 3/2 अब गुना 2, 2 2 कट गए 3 साल आया तो 3 बार गुना करें, 105/100 गुना 105/100। अब देखो ई 2 0 से ई 2 0, ई 2 0 से ई 2 0, बचा कितना 105 गुना 105 गुना 105 नीचे 100, यानी कि आपका आ गया 11,57,625 बटा 100। 2 0 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 11,57,625 मिश्रधन आ गया। अब CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्रधन 11,57,625 माइनस 10,000, तो क्या हो जाएगा 1576
1576.25। 15 नंबर कहता है 15,625 रुपया पर 9 माह का 16% वार्षिक दर से तिमाही दे का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तिमाही का है, इसके पहले क्या था छमाही। तो तिमाही में हम बोले थे कि दर में 4 से भाग देते हैं और समय में 4 से गुना करते हैं। याद रहना चाहिए कि तिमाही पूछेगा, तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज में कि दर में 4 से भाग देते हैं, समय में 4 से गुना करते हैं। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर हम लोग जानते हैं कि मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 पर पावर n। मूलधन कितना है 15,625 इंटू 100 प्लस दर। यहाँ ध्यान रहे दर है 16%, तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16 4, तो 104 बटा 100। अब देखो समय में 4 से गुना करेंगे तो समय है, ध्यान देगा कि समय है माह में, वार्षिक पूछ रहा है तो साल में चेंज करेंगे तो 9 बटा 12 और गुना 4 से गुना करो तो 4 तिया 12 3 तिया 9, 3 साल आगे तो 3 बार गुना करेंगे तो इंटू 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100। अब देखो कटेगा 25 बार में, 25 से कटेगा 625 बार में, 25 चौका 100 आई 25 गुना 25 625 और 25 चौका 100 और 25 चौका 100। 4 से कटेगा 4 दुनिया 26 बार में, ये भी 26 बार में, ये भी 26 बार में। तो क्या आ गया तुम्हारा 26 इंटू 26 इंटू 26 करके आया 15,776 गुना 26 गुना 26 तो आया कितना 15,576। मिश्र धन आ गया। तो अब CI निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग जानते हैं क्या मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना 15,576 माइनस कितना 15,625। तो 15,576 में 15,625 घटा लो तो 1 5 2 7 और 9 6 15 26 गुना 26 गुना 26 आएगा 17,576 आएगा जी 17,576। तो CI निकाल लेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 17,576 माइनस 15,625 आ गया 19,51 आ जाएगा। यदि कोई धन 4 वर्षों में 600 रुपया तथा 8 वर्षों में 900 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाता है तो वह धन क्या है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में लगातार वर्ष रहे या दुगना रहे तो हम बताए थे कि मूलधन बराबर A1 इंटू A1 बटा A2। ये है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो A यानी कि 600, तो 600 गुना 600 A1 है 600 और A2 900। तो 2 0 से 2 0 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 400। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1,500 रुपया तथा 10 वर्षों में 2,000 रुपया हो जाती है तो वह राशि क्या है यानी मूलधन क्या है। तो हम बताए थे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का समय लगातार वर्ष यानी दुगना हो तो मूलधन बराबर A1 इंटू A1 बटा A2। A1 क्या है तो A1 है कितना A1 है 1,500 रुपया और A2 है 2,000 रुपया। तो A1 इंटू A1 तो 1,500 इंटू 1,500 बटा 2,000। तो देखो
ई 2 जीरो से ई 2 जीरो, 4 5 20 और 3 5 15, ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 12 3 15, 4 7 28, 4 5 20, यानी 375 गुना 3, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21 22 और 3 तिया 9 1125। नंबर कहता है एक धनराशि 5 वर्षों में 1800 रुपया तथा 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। तो सेम क्वेश्चन इसके पहले देख लिया है। कहता है कि 5 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना। हम जानते हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का विस्तार का समय लगातार वर्ष यानी दुगना हो, तो मूलधन बराबर A1 इंटू A1 बटा A2 बना लेगा, छोड़ देगा। 20 नंबर कहता है 400 रुपया की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तभी मूलधन की समय में 1 रुपया हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हम बताए थे कि दर बराबर A बटा P पर पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100। तो देखो ए क्या मिश्रण है 441 रुपए। तो देखो 441 बटा पी मूलधन कितना है 400 और समय 2 वर्ष के लिए, तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब देखो कि 441 बटा 400 है तो हाफ है, इसका मतलब है कि वर्ग निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, तो 441 का क्या होता है 21, 400 का क्या होता है 20 और माइनस 1 इंटू 100। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 20, 21 में से 20 कहते हैं 1 बटा 20 गुना 100, 20 बचे 100, 5%। 20 नंबर कहता है 800 रुपया की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 882 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। 800 रुपया की राशि मूलधन 800 रुपया 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 882 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन। तो हम बताए थे कि मूलधन टी वर्षों के लिए 1 रुपया हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बराबर हम बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है कि A बटा P पर पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100। तो देखो A कितना है 882 अब बटा P मूलधन कितना है 800। अब देखो कितना समय 2 वर्ष के लिए, तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100। तो देखो ये कटेगा 2 बार में 441 ये 400, तो कितना हो जाएगा 441 बटा 400 पर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। ये बाहर निकलेगा, देखो हाफ है तो वर्ग है, तो ये 21 बटा कितना हो जाएगा 441 21 का 420 माइनस 1 ना इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 21 में से 20 गया तो 1/20 और गुना 100, तो 20 बचे 100, 5%। 21 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपया 3 वर्ष में 35,152 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, हम बताए हैं कि दर बराबर होता है A/P पर पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100। तो देखो ये मिश्रधन से इतना रुपया हो जाता है, तो 35,152 और मूलधन कितना 31,250 पर पावर 1/T समय 3 वर्ष के लिए, तो 1/3 माइनस 1
इंटू 100। अब तो कोई 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा ये 17,576। काट के देखते रहना तुम लोग। 15,625, तो देखो ये हो जाएगा 17,576 बटा 15,625 पर पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 100। अब देखो ये क्यू है तो घन निकलेगा, तो 17,576 26 का क्यू होता है, 15,625 25 का क्यू रहता है होगा, तो माइनस 1 इंटू 100। अब देखो यहाँ 26 में से 25 गया तो 1/25 गुना 100, 25 100 4% आंसर। 22 नंबर कहता है यदि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपया, 7 वर्षों में 784 रुपया हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सेम क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि दर बराबर A/T पर पावर 1/, इसका हो जाएगा T2 माइनस T1। 2 वर्ष दिया, 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना, तो T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। ए 784 और मूलधन कितना 625 और T2 यानी कि दूसरा वर्ष है 7, तो 1/7 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 100। तो देखो 784 बटा 625 1/2 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और माइनस 1 इंटू 100। तो हाफ आया, इसका वर्गमूल लिख लेगा, तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 28/25 माइनस 1 इंटू 100। तो 28 में से 25 गया, कितना बचा? 3/25 गुना 100, 25 चौका 100 4 दिया 12% आएगा। तो आज के लिए पार्ट 2 में इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, अलविदा।